जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का बीएसएससी का सेट, ठीक है। उसमें से हम लोग 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा सेट करने जा रहे हैं। 3 सेट का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समसूत्रण या सूत्री विभाजन की विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता क्या है, सम विभाजन, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें पादप उग सकते हैं, इसमें गलत विकल्प चुनना है, ठीक है। इसमें गलत विकल्प कौन सा है, तो ऑप्शन है आवश्यक पोषण युक्त मृदा, आवश्यक पोषण युक्त जल, जल अथवा मृदा दोनों में से कोई एक जिसमें आवश्यक पोषण मौजूद हो। ऑप्शन डी है जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषकों का अभाव है। इसमें सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, ये गलत विकल्प है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इस आई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, जी को इधर छोड़ देंगे, बाकी F को इधर रहेगा, आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसका m स्क्वायर होता है और मास क्या होता है, kg स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां से ये लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग ग्राफ समय अक्ष का समानांतर है तो, ठीक है। अगर ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी, हाँ ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये टाइम है, और अगर ये एक लाइन से खींचा था जो कि कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वस्तु नियत वेग में चल रही है, ठीक है। वस्तु का वेग क्या है, कांस्टेंट है, ये ऑप्शन सही है कि नहीं है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका त्वरण शून्य है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ये भी सही है, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन 0 है। नेक्स्ट है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला सकता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपयुक्त सभी, तो सभी सही आंसर क्या है, सही है, सभी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है, तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, O2 जिसका 16 ग्राम इज इक्वल टू CO2 का 22 ग्राम बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। सही जवाब क्या होगा इसका, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ जीके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ और जीके, मैथ और रीजनिंग ऐसा चाहिए कि प्रैक्टिस से जितना प्रैक्टिस किया उतना बेटर होगा आपके लिए, तो प्रैक्टिस का चीज़ है। जीके हम लोग करवा देते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। सही जवाब क्या होगा, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 13, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाला तूफान को कहते हैं, क्या नाम दिया गया इसका, तो हैरिकेन कहा जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। इसमें से नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो तंबाकू नहीं है, बाकी कपास, गन्ना और चाय में द्वितीय उत्पादक है भारत, तंबाकू में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। कथन है, भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, कथन 1 है। कथन 2 है, भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। कथन 3 है, भारत का मरीना समुद्र तट तमिलनाडु में स्थित है। कथन 4 है, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा राज्य में है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें सही कथन नहीं है जो पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें कथन भी सही नहीं है, ठीक है, जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है। कथन 1 है जलवायु संबंधी प्रभाव, कथन 2 है प्रतिरक्षा, कथन 3 है उर्वरा मृदाओं का स्रोत, कथन 4 है नाभिकीय खनिजों का संसाधन, ठीक है।
तो इसमें तीनों तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा और उर्वर मृदाओं का स्रोत, ठीक है, तीनों के तीनों है। कौन? हिमालय। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुर्नल कुंडपा नहर निकलती है? सही जवाब क्या होगा? प्रेतेरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? सही जवाब क्या होगा? शुक्र, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशील है? सही जवाब क्या होगा इसका? हरा। क्वेश्चन 33 है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? सही जवाब क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। क्वेश्चन 34 है, सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान है? सही जवाब क्या होगा? 50%। क्वेश्चन नंबर 35, परावैंगनिक किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं, किससे का उपयोग करते हैं? अवतल झिल्ली का। क्वेश्चन 36 है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d2, 4:2 है तो रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सही जवाब क्या होगा? 3d2, 4:2, ठीक है। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन से संघनन बहुलक हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? इसका सही जवाब क्या होगा? नर्मदा। क्वेश्चन 44, देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? सही जवाब क्या होगा? पंजाब। क्वेश्चन 45, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है? इसका नाम क्या है? तस्मानिया। क्वेश्चन 46, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? सही जवाब क्या होगा? 12 समुद्री मील। क्वेश्चन 47 है, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है डैश कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्राकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30(1) में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें कथन है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कथन 2 है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। कथन 3 है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। कथन 4 है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है, तो गलत कौन सा है? कथन 4। क्वेश्चन कॉमन है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। क्वेश्चन 65 है, दो प्रकाश स्रोत एक वर्णीय कहे जाते हैं जब यदि उनमें नियत है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? पथांतर। ओके। क्वेश्चन 66 है, XYZ चित्र में दर्शाए गए चालक हैं, नेट चालक Y पर विशुद्ध चुंबकीय बल क्या होगा? सही जवाब इसका क्या होगा? पेपर के तल से दाईं ओर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? सही जवाब क्या होगा? गैस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया? सही जवाब से क्या होगा? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 75, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 76,
ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? सही जवाब क्या होगा? भूभाग नहीं व्यापार। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन पूछ रहा है। तो सही कथन कौन सा? ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? औरंगजेब, मनुची। इस समय विदेशी यात्री मनुची आते किस समय? औरंगजेब के समय। ठीक है, क्वेश्चन 79, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब क्या होगा इसका? शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। किसका कार्यकाल पहले था, किसका कार्यकाल बाद में? हिसाब से कौन सा होगा? सबसे पहले किसका कार्यकाल था? वैरेन हेस्टिंग्स का सबसे पहले था। ठीक है, उसके बाद कॉर्नवालिस का था, उसके बाद कौन था? उसके बाद था वेलेजी, और उसके बाद था डलहौजी। सब सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन से एक सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 93 है, रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरेमिया। क्वेश्चन 94 है, सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? प्रोटिस्टा। क्वेश्चन 95 है, जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है, सही जवाब क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन 96 है, ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा दिए गए ग्राफ में डैश। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए। क्वेश्चन 102 है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेग्यू। क्वेश्चन 103 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जवाब क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी। ठीक है, 1 का 4 होगा, ठीक है, 2 का 3 होगा, 3 का 1 होगा, 4 का 2 होगा। ठीक है, देखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास क्या होगा? बसंती देवी। लाला लाजपत राय का क्या होगा? राधा देवी। महात्मा गांधी का कस्तूरबा गांधी, और मोतीलाल नेहरू का स्वरूप रानी। ठीक है, क्वेश्चन 104 है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब क्या होगा? गोपालगंज में। क्वेश्चन 105, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह निम्नलिखित में से क्या है? ये क्या है? लंबी दूरी के गाइडेड बम। ठीक है, क्वेश्चन 106 है, हाल ही में यूनेस्को के प्रिंस वेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 107, वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब क्या होगा? मिशेल बैचेलेट। क्वेश्चन 108, 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली। क्वेश्चन 109, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक टूटनेट का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? क्षय रोग से। क्वेश्चन 110, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किस 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? सही जवाब क्या होगा? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। क्वेश्चन 111 है, स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? सही जवाब क्या होगा? सौरभ शर्मा। क्वेश्चन 122 है, निम्न में से कौन जानु प्रतिक्षेप प्रतिवर्त से संबंधित नहीं है? सही जवाब क्या होगा? मस्तिष्क। क्वेश्चन 123, थाइमोसिन उत्तरदायी है किस चीज के लिए? टी
लसीकाणु के अधिक उत्पादन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 124, सूची 1 में क्या दिया? वैज्ञानिक का नाम। सूची 2 में क्या दिया? भौतिकी के नियम को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयुक्त करके कीजिए। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग क्या होगा? अनिश्चितता का सिद्धांत। आइंस्टीन क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। न्यूटन क्या होगा? गति का नियम। और केपलर क्या होगा? ग्रह गति का नियम। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 125, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। सही जवाब क्या होगा? अति संतृप्त। क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में किसको नीति आयोग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब क्या होगा? आशीष कुमार दास को। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही जवाब होगा? IIT दिल्ली के साथ। क्वेश्चन नंबर 133, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश किसमें है? ऑप्शन 2 1955। संसद की राजभाषा समिति सुझाव किससे होगा? 3 1959। राजभाषा अधिनियम क्या होगा? 1963। और राजभाषा संकल्प किसमें होगा? 1968। ठीक है। तो इस हिसाब से जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 134, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? सही जवाब क्या होगा? चौथी। क्वेश्चन 135 है, किस उद्योग में रजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन 136, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? पूर्मा बनर्जी। क्वेश्चन 137, गुयाना की राजधानी क्या है? गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। क्वेश्चन 138 है, किस देश द्वारा विजडम क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन 139, कौन सा सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ठीक है। सही जवाब क्या होगा? सावा, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन 140, आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? सही जवाब क्या होगा? तेहरान में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।